हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रोस्टी बेकर्स एंड किचन। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि ट्रफ़ल्स कैसे बनाते हैं। तो ट्रफ़ल्स हम आज 3 तरह के बनाएंगे, वाइट चॉकलेट ट्रफ़ल, मिल्क चॉकलेट ट्रफ़ल्स और डार्क चॉकलेट ट्रफ़ल्स। तो देखिए, मैंने ये 3 तरह के अपने कंपाउंड ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, डार्क चॉकलेट्स का पहले मैंने वेट किया है। ये जो हमारा जो डार्क चॉकलेट है, ये मेरा 68 या 65 समथिंग कुछ इसका वेट आया है। और हमें क्या करना है, उसके बाद फिर मैंने एक अमूल क्रीम या फिर मदर डेयरी क्रीम, आप कोई भी ले सकते हैं। आपको जितना आपका ट्रफ़ल होगा उसका आपको फोर्थ यानी कि फोर्थ जो पार्ट है वो आपको क्रीम लेनी है। मींस जो आपका ट्रफ़ल होगा उसका फोर्थ पार्ट आपका क्रीम होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें ये थिक रखना है। अब देखिए, मैंने एक फ्राई पैन लिया है, अपने गैस पर रख दिया है बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे, और उसको बॉईल होने तक उसको बॉईल वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। ये देखिए, इसमें कुछ ही सेकंड्स में जो है वो धुएँ भी उठने शुरू हो गए हैं। तो इसको अगर ज़्यादा बॉईल हो जाए तो एकदम गैस बंद कर दीजिए, और बॉईल होते ही आपको इसमें जो है आपका जो डार्क कंपाउंड जो आपने कट करके रखा है वो आपको इसको इसमें मिक्स करना है और इसको चलाते रहना है और अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देना ताकि वो ओवरहीट ना हो जाए और जल ना पाए। ये देखिए, आपकी जो क्रीम है वो गर्म होते ही, अब उसमें हल्का सा बॉईल आते ही आपको उसमें अपना कटा हुआ जो आपकी कंपाउंड था वो मिक्स कर देना है और अपनी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 1/4 टीस्पून आपको बटर डालना है। बटर कोई भी ले लीजिए, चाहे वो अमूल बटर हो या फिर मदर डेयरी हो, तो वो भी इसको में आपको मिक्स कर देना है और इसको इस तरीके से चलाते रहना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। कोई भी लम्स वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये देखिए, अमूल क्रीम में जो है ये प्रॉपर जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये कितना थिक हो गया है। आपको अमूल क्रीम ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है, ओनली उसका फोर्थ पार्ट यूज़ करना है कंपाउंड का। तो मैंने ये सारा जो है अपना एक बर्तन में अलग से डाल दिया है। बर्तन में डालने के बाद मैं इसको एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए, ताकि हम इसकी जो है स्मॉल स्मॉल बॉल्स बना सकें। ये देखिए, ये इतना गाढ़ा ये होना चाहिए। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब इतने वो सेट हो रहा है तो मैंने अपना जो मिल्क कंपाउंड था वो भी कट कर लिया है। अब सेम प्रोसीजर है, मैंने अपने मिल्क कंपाउंड का फोर्थ पार्ट अमूल क्रीम लेके इस तरीके से मैंने उसी बर्तन में ही ये बना लिया है। ये देखिए, ये भी उसी की तरह बिल्कुल थिक बन गया है और मैं इसको भी सेम बर्तन में निकाल लूँगी। और अमूल बटर भी आपको इसमें 4 टीस्पून डालना है, जैसे हमने पहले यूज़ किया था। इस तरीके से ये देखिए, ये इतना गाढ़ा कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। अगर ये पतला होगा तो आपका ये गनाश बन जाएगा और आपके ट्रफ़ल्स नहीं बन पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अमूल क्रीम को बिल्कुल ही वेट के साथ जो है आपको मेज़र करके यूज़ करना है। अब मैं इसको भी एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि ये भी हमारा सेट हो जाए। 20 मिनट के लिए आपको इसे कम से कम जो है फ्रिज में लगाना होगा। अगर ये 20 मिनट में भी सेट नहीं होगा तो थोड़ी देर के लिए इसको और जो है फ्रिज में छोड़ दीजिए ताकि ये इतना थिक हो जाए कि हम इसके रोल बना सकें। अब वो दोनों फ्रिज में हमने सेट होने के लिए रख दिए हैं। अब हमारी बारी है वाइट कंपाउंड की। तो ऐसे ही करना है, वाइट कंपाउंड का फोर्थ पार्ट जो है आपको क्रीम लेनी है। जैसे कि देखो, मेरी क्रीम जो है वो 14 ग्राम है और उससे 4 गुना मेरा कंपाउंड का वेट है। तो मैंने ये अलग से बर्तन लिया है वाइट कंपाउंड के लिए। तो मैं इसमें अमूल क्रीम डालूँगी। अमूल क्रीम गर्म होते ही उसमें हल्के हल्के बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे। वो लाइट जो है वो बॉईल होना शुरू कर देगा। तो बॉईल आते ही लाइट सा बॉईल आते ही आपको अपना वाइट कंपाउंड जो है इसमें मिला देना है, जैसे हमने पहले भी दोनों में किया था, बिल्कुल सेम ऐसे। और अपनी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है क्योंकि इतना गर्म बहुत होता है एक चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। तो सेम इसमें मैंने अब 1/4 टीस्पून जो है अमूल बटर जो है वो डाल दिया है। इस तरीके से ये थिक होगा तो ही हमारी जो ट्रफ़ल्स बन पाएंगे। अगर ये पतला हो जाएगा तो हमारा एक गनाश बन जाएगा जो हम केक्स में यूज़ करते हैं, इसलिए ध्यान रखिए।
अमूल क्रीम का ही बहुत बड़ा रोल है। अगर वो ज़्यादा हो गई तो हमारे जो है बॉल्स नहीं बन पाएंगी, जो हम ट्रफल्स बना रहे हैं वो नहीं बन पाएंगे, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं ये सारा जो हमने बनाया है, मैंने ये भी एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र मैंने ये कर दिया है। और इसको भी आपको सेम प्रोसीजर है जैसे हमने वो दोनों फ्रिज में रखे हुए हैं, ये भी 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दी। ये देखिए 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये कितना हार्ड हो गया है, ये देखिए। अब हम ये हमारा वाइट कंपाउंड है, वो डार्क है, ये है मिल्क कंपाउंड, ये तीनों हमारा जो है इस तरीके से सेट हो गए हैं कि हम इनकी बॉल्स आराम से बना सकें। अब मेरे पास कुछ इस तरह की स्पून है, ये देखिए हर घर में ये मिल जाती हैं इस तरह की स्पून। इससे क्या होता है, आपको जो बॉल्स बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैंने इस स्पून में ये ले लिया है और अब हम इनकी स्मॉल स्मॉल बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको बॉल्स बनानी है। आप इसी तरीके से अपनी स्पून की हेल्प से आप बॉल्स बनाते रहिए और अपनी ट्रे पर लगाते रहिए। अगर आपको कुछ इसमें क्रैक लगता है तो एक बारी शेप देने के बाद लास्ट में दोबारा से फिर इनको रोल कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ कोई भी क्रैक बच गया है या फिर शेप अच्छे से नहीं आई है तो इसको लास्ट में आप दोबारा से रोल भी कर सकते हैं। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम रोल बना रहे हैं, रोल बनाने के बाद आप इनको कम से कम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखिए, दोबारा बाहर निकालिए, फिर इनको एक बारी और शेप दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हम करेंगे। ये देखिए मेरी एक ही बारी में जो है वो परफेक्ट शेप जो है वो निकल के आ रही है। ये हमने वाइट ट्रफल की अभी 4 बॉल्स मेरी बन गई हैं। ये हमारा ये 5th जो है वो बन रहा है। इसी तरीके से आपको जो है आई थिंक मैंने ये जो लिया है 60 ग्राम के आसपास मेरा ये मैंने इसमें ट्रफल डार्क कंपाउंड जो है, सारे कंपाउंड मैंने 60 ग्राम के आसपास यूज़ किए हैं, 60-65। तो उसमें जो है मेरे कम से कम 5 जो है ट्रफल्स बन के रेडी हो रहे हैं। इस तरीके से देखिए जैसे हमने वाइट ट्रफल्स अपने रेडी किए थे, इसी तरीके से आपको जो है ये मिल्क ट्रफल्स भी रेडी कर लेने हैं। ये जो ट्रफल्स हम बना रहे हैं इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। मीन्स जो इनका प्राइसिंग को लेके बात करें तो अगर कस्टमर को आपका टेस्ट पसंद आता है तो इसकी प्राइसिंग जो है 25 to 30 रुपीज़ तो कहीं भी नहीं जाती है। तो अगर आप जब ये ट्रफल्स बनाएंगे और इसको एक अच्छी सी पैकिंग में आप कस्टमर को करके देंगे तो उसको आप जो है आराम से जो है 3 गुना रेट पर आराम से सेल कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए अपने ट्रफल्स को जो है वो उसका रिच लुक बनाने की, उसको अच्छी सी शेप देने की, उसको अच्छे से डेकोरेट करने की, ताकि कस्टमर जो है वो ट्रफल्स को देखकर जो है आपसे बार बार इन्हीं की डिमांड कर सके। तो देखिए किस तरीके से मैंने अपने वाइट ट्रफल्स, मिल्क ट्रफल्स, डार्क ट्रफल्स, इस तरीके से हम राउंड राउंड करके इनको रेडी कर रहे हैं। आप चाहें तो इनके बीच में हेज़लनट जो मार्केट में मिलते हैं वो सेंटर में जो है वो हेज़लनट भी डाल सकते हैं। फिर उनको रोल बना सकते हैं ताकि जब वो कट हो, जब वो खाएं कस्टमर तो बीच में जो क्रंचीनेस जो होता है ना वो उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन हेज़लनट डालने के बाद जो है आपकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी, तो आपको कम से कम ये 35 रुपीज़ जो है ईच वो सेल करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्या किया है, अब मैंने थोड़ा सा जो है वो डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड जो है मैंने अपने चाय वाले कप में जो है मेल्ट करके रखा है। अब मैंने हर एक ट्रफल्स में मैं अपने ट्रफल में एक टूथपिक जो है वो लगा के इस तरीके से मैंने अपने कप के अंदर जो है इसको डिप किया है। एज अ लॉलीपॉप आपको ये लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके से जो है वो अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब देखिए डिप करने के बाद क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा चॉकलेट को अपने कप में ही निकाल देना है। और मैंने ये कुछ थर्माकोल का पीस लिया है जो मैंने डबल करके लिया है, और उसमें मैंने टूथपिक जो है वो ऐसे खड़ी करके उसमें लगा दी है, ताकि उसका जो नीचे से बेस है वो
ख़राब ना हो। ये देखिए ऐसे ही मैंने वाइट ट्रफ़ल लिया, उसमें एक टूथपिक लगाई और उसको इसमें कप के अंदर डिप करा। जो एक्स्ट्रा जो भी हमारी चॉकलेट है उसको उसी में निकाल दिया और फिर जो मैंने थर्माकोल के 2 पीस लिए हुए हैं उसमें इसको इस तरीके से लगा दिया। अगर हम इसको डायरेक्ट जो है वो नीचे फ्लैट सरफेस पर रख देंगे तो आपको ट्रफ़ल की शेप ना वो काफ़ी बिगड़ने का डर होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए एक टूथपिक लीजिए, उसमें आराम से लगाइए और कप के अंदर डिप कीजिए और उसमें स्टैंड कर दीजिए अपने थर्माकोल के ऊपर। ऐसे ही मैंने अपना जो वाइट कंपाउंड है वो मेल्ट किया हुआ है एक कप के अंदर और मैं इसको इसी तरीके से जो है रोल इसमें वाइट चॉकलेट के अंदर मैंने इसको डिप कर दिया है। ये देखिए जैसे मैंने ये तीनों किए हैं ऐसे ही आपको सभी को कर लेना है। मैंने इसमें कप क्यों यूज़ किया है? कप मैंने इसीलिए यूज़ किया है ताकि मुझे इसको डिप करने में इजी रहे, क्योंकि जितना आपका ऊंचा बर्तन होगा, जैसे ग्लास, कांच का ग्लास हो गया, कप हो गया, उतना आपको जो है वो इजी रहेगा। ये देखिए मैंने जो है अपने जो ट्रफ़ल्स है वो काफ़ी हद तक इस तरीके से रेडी किए हैं। और मैंने जब वो थोड़ा सा गीला था तो मैंने उसके ऊपर थोड़े स्प्रिंकलर्स भी डाल दिए थे, आपको दिख रहे होंगे। मैंने किसी पर गोल्डन डाला है, किसी पर सिल्वर डाला है, किसी पर रेड डाला है। ये काम आपको तब करना है जब एकदम आप उसको स्टैंड कर रहे हो और थोड़ा सा गीला हो और थोड़ा सा उस पर आपको स्प्रिंकलर्स तभी की तभी इस पर डाल देना है। आपको इसको फ्रिज में भी बिल्कुल नहीं लगाना है। ये विंटर्स का टाइम है, विंटर्स के टाइम में ये आपके एटलीस्ट 5 या 7 मिनट बाद ही ये बन के रेडी हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए अब मैंने क्या किया है, जिनको मैंने अपने चॉकलेट में डिप नहीं किया है उनको मैंने कैसे किया है, उनको मैंने एक प्लेट में मैंने कोको पाउडर ले लिया है और कोको पाउडर में आपने ट्रफ़ल्स को इस तरीके से रोल कर लिया है, क्योंकि हमने इनको जो है चॉकलेट में डिप नहीं किया है। तो ये भी डेकोरेशन आप इस तरह भी कर सकते ताकि हमारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रफ़ल्स जो है वो बन के रेडी हो जाएं। अब देखिए मैंने क्या किया है, अब मैंने एक पाइपिंग बैग में थोड़ा सा डार्क चॉकलेट जो है वो मेल्ट की है और मैंने इस तरीके से हर एक बॉल के ऊपर लाइंस डाल दी हैं ताकि दिखने में ये थोड़ा सा और सुंदर लगे। जितना ये सुंदर लगेगा, यूनिक लगेगा, उतनी ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी। इस तरीके से आप कोई भी अपना अकॉर्डिंग डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के डालते हैं तो दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखिए आपको जो है चाहे आप इसमें मिल्क चॉकलेट यूज़ कीजिए, चाहे वाइट चॉकलेट यूज़ कीजिए, वो आपके ऊपर है। तो मैंने डार्क चॉकलेट से ही सभी के ऊपर इस तरह से डेकोरेशन कर दिया है। स्प्रिंकलर्स डालना मत भूलना, थोड़ा सा इससे जो है लुक काफ़ी अच्छी आ जाती है। और ये तभी डालने हैं जब आपका डिप करने के बाद थोड़ा सा गीला हो, तभी उसी टाइम ही आपको ये स्प्रिंकलर्स जो हैं ऊपर से डाल देने हैं। रेडी होने के बाद आप एक बॉक्स में नीचे लाइनर्स लगाकर इन बॉल्स को आराम से रख सकते हैं।